हेलो एवरीवन। अपनी पिछली क्लास में हमने संपर्क विधियों के अंतर्गत व्यक्तिगत संपर्क और समूह संपर्क के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे विराट जनसंपर्क यानी मास कांटेक्ट के बारे में। जब कम समय में कम ऊर्जा व्यय करके एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है तो इसे विराट जनसंपर्क कहा जाता है। इसमें हजारों लाखों लोगों को एक साथ किसी भी विषय पर जानकारी दी जाती है या कोई जिस उद्देश्य को हम लेकर के चल रहे हैं या प्रसार कार्यक्रम का जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हजारों लाखों लोगों तक एक साथ ही मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, उनसे संपर्क स्थापित किया जाता है और इसीलिए इसे मास कांटेक्ट अप्रोच कहा जाता है। इसके लिए सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, भाषण, प्रदर्शनी आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जनसंपर्क में या इस अप्रोच में ऑडियो यानी श्रव्य साधन और ऑडियो विजुअल एड्स यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। विराट जनसंपर्क के उद्देश्य ये हैं कि जिन लोगों तक हम व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से नहीं पहुंच सकते या कुछ इस तरह के मैसेजेस हैं, इस तरह के संदेश हैं जिन्हें सारे जनसमूह को देना है, तो ऐसे में विराट जनसंपर्क किया जाता है। हर एक को व्यक्तिगत रूप से या समूहों में इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती। बहुत ही कम समय में अधिकतम लोगों के पास संपर्क किया जा सके या उन्हें संदेश दिया जा सके। जैसे स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी है या जैसे वर्तमान में कोरोना के काल में मास्क पहनने से संबंधित या सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज दूरी बनाए रखने से संबंधित संदेश हैं। जल बचाने से संबंधित, बिजली की बचत करने से संबंधित इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं, संदेश होते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हैं। इसमें व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसे कोई भाषा समझ में आती है या नहीं आती है, इस तरह के उद्देश्यों को लेकर के ऐसे लोगों तक सभी जो भी हमारे संदेश हैं उनको अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए विराट जनसंपर्क विधियों को काम में लिया जाता है, जिसमें टाइम भी बहुत कम लगता है और धन की भी बहुत अधिक बचत होती है। विराट जनसंपर्क के बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें प्रमुख हैं कि इसमें इस अप्रोच के द्वारा बहुत कम समय में, अत्यल्प समय में अधिक से अधिक लोगों तक नई नई सूचनाएं, तथ्य और अनुसंधानों की, रिसर्चेस की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि एक ही साथ आपने रेडियो पर मैसेज डाल दिया, टीवी पर मैसेज डाल दिया, तो एक ही साथ बहुत कम समय में बहुत लोगों तक उस पर्टिकुलर विषय के बारे में, उस विषय विशेष के बारे में जानकारी पहुंच जाती है। इसके साथ साथ ही इसके माध्यम से ग्रामीण नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलती है और कार्य करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। गांव के जो भी लोग हैं या जब हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं जो कि ग्रामीण समुदाय के लिए होता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बात सभी लोग मानते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढने और छांटने में मदद मिलती है, क्योंकि वो लोग इस तरह के कार्यक्रमों को या इस तरह की अप्रोचेस के बाद में उन संदेशों को और आगे पहुंचाने का या प्रभावी ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करने के काम में मदद करते हैं। तो इस तरह के लोकल लीडर्स को पहचानने में मदद मिलती है। साथ ही साथ जो दूसरी एजेंसीज उन कामों में लगी हैं या इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहायक होती हैं, उनके कामों को और अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए लोगों की सोच, उनके दृष्टिकोण, उनके विचारों में परिवर्तन पहले से ही करने का काम इस तरह के अप्रोचेस करती हैं और काम को करने के लिए या प्रसार कार्यक्रमों को चलाने के लिए, प्रसार शिक्षण को करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने में मदद मिलती है। विराट जनसंपर्क की कुछ सीमाएं भी हैं।
और सबसे पहली चीज़ जो सबसे प्रमुख है वो है कि विराट जनसंपर्क में व्यक्तिगत रूप से किसी भी ग्रामीण पर ध्यान दे पाना संभव नहीं होता। इसीलिए लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं और उनके पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, इस बात का पता नहीं चल पाता। साथ ही ये क्योंकि वन वे प्रोसेस है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति या किसी भी एक समूह का जो भी संदेश है वो लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को उसके बारे में क्या कहना है, किस तरह की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं या उस विषय पर उनके क्या विचार हैं, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। जबकि व्यक्तिगत संपर्क में और सामूहिक संपर्क में, क्योंकि वो टू वे प्रोसेस है, तो उसमें दोनों तरफ की बातों का आदान प्रदान हो जाता है। इसमें एक कमी यह भी है कि लोग उन नवीन बातों को, जो कुछ भी हमने संदेश दिया है या सरकार के द्वारा या प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा संदेश दिया गया है, जो भी विचार रखा गया है या जो भी नई बातें सिखाई गई हैं, कोई उपकरण है, कोई संयंत्र है, कोई मशीनरी है, कोई टेक्निक है, जो भी नई चीज़ बताई गई है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है, लोगों ने उसको सीखा, समझा और अपनाया है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी कि हमें किसी भी तरह का कोई फीडबैक नहीं मिल पाता। लोगों को इसमें क्या समस्या आ रही है, उस तकनीक को या उपकरण को या उस विचारधारा या कार्यशैली को अपनाने में किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, इस तरह का कोई ज्ञान इसमें नहीं हो पाता। और वन साइडेड होने की वजह से या एक तरफा होने की वजह से, क्योंकि संचार एक पक्षीय है, इसीलिए इसमें किसी तरह की प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त नहीं हो पाती। विराट जनसंपर्क के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि ये काफ़ी प्रभावी हो सके और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि इसमें ग्रामीण लोगों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उनके क्या रीति रिवाज हैं, क्या परंपराएं हैं, कैसी उनकी संस्कृति है, उनके जीवन मूल्य क्या हैं, किस तरह की सोच, किस तरह का दृष्टिकोण वो लोग रखते हैं, इस सभी को समझ करके ही बातों को शुरू करना चाहिए। और जो भी मैसेज है वो इस पर आधारित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोक विचार विरोधी संदेश हम उन तक पहुंचाएं या उनके जो परंपराओं और संस्कृति से मेल नहीं खाता हो, उसके विपरीत हो, इस तरह का कोई विचार या इस तरह की जानकारी उन तक पहुंचा दी जाए। इस तरह की मैसेज लेने चाहिए या ऐसी बातें मास कांटेक्ट में रखनी चाहिए जिनका विरोध कम से कम हो, ज़्यादातर लोग उसके पक्ष में हो, जिसका कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं हो, ताकि इसका विरोध नहीं हो सके। लोगों का ध्यान आकर्षित हो और कार्यक्रमों में रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए नारों का प्रयोग किया जा सकता है। छोटी छोटी कविताएं या स्लोगन्स इसके लिए उपयुक्त होते हैं। और लाउड स्पीकर की मदद से रथ यात्रा करवाकर या लोगों को किसी तरीके से उनका ध्यान आकृष्ट करवाते हुए फिर इस तरह का पहले तो वातावरण तैयार करना चाहिए और उसके बाद में मैसेज दिया जाना चाहिए। जब हम इस मैसेज को दे रहे हैं या विराट जनसंपर्क कर रहे हैं तो इसके मैसेज के डिलीवरी के लिए या इस तरह की जानकारी देने के लिए किसी पर्टिकुलर जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं या प्रसार कार्यकर्ता जहां पर मैसेज दे रहा है वहां के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नेताओं को बुलाकर उनके माध्यम से बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे लोगों में कार्यक्रम के प्रति या उस संदेश के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। तो अगर इन सभी बातों को ध्यान में रख करके विराट जनसंपर्क किया जाएगा तो बहुत कम समय, शक्ति और धन जैसे संसाधनों को व्यय किए हुए अधिकतम लोगों से, लाखों करोड़ों लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकेंगे और अपने कार्यक्रमों के बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं और प्रसार कार्यक्रम को बहुत अधिक अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है बहुत कम संसाधनों के व्यय के द्वारा।